करेंगे क्या 10.4 की 10.4 न्यूमेरिकल है आज। इसकी बात करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ 0.01 मोलर, यानी कि वो कह रहा है कि पीएच वैल्यू फाइंड करो। जबकि जो सा सॉल्यूशन है उसने दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है ये, ठीक है ना। ये इसकी ना उसने पीएच वैल्यू बताई हुई है 0.01 मोलर। पीएच वैल्यू क्या बताई हुई है इसकी? 0.01 मोलर पीएच वैल्यू इसकी क्या बताइए? पीएच वैल्यू 0.01 मोलर। इसका मतलब क्या है? पीएच का मतलब क्या है वो बता रहा है जी H+ आयंस की कंसनट्रेशन, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस बता रहा है। क्योंकि हमें पता है ना कि पीएच के अंदर आपको क्या दिख रहा है? पीएच के अंदर आपको H दिख रहा है। H जौन सा है वो किससे ताल्लुक़ रखता है? हाइड्रोजन आयंस से। हाइड्रोजन आयंस से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर जो सी मोलर कंसनट्रेशन, ये मोलर, इसका क्या मतलब है? मोलर कंसनट्रेशन, एक्टिव मैस, मोलैरिटी, जो मर्जी कह लो इसे, ठीक है। इस हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसनट्रेशन वो आपको बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो pH इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसनट्रेशन आ गई। हमने मोलर कंसनट्रेशन का साइन लगाया और बीच में H+ आयंस लगा दिए। फिर उसके बाद हमने बता दिया जी कि pH में चूंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन की ही मोलर कंसनट्रेशन वो हमें बता रहा है जो कि 0.01 मोलर है, हमने वो भी लिख दी। और फिर उसके बाद हमें पता है कि रिएक्शन जब हमने स्टार्ट किया है तो जब ये आयंस में कन्वर्ट हुआ है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो सा है वो H+ आयंस में कन्वर्ट होगा और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट होगा। H+ आयंस और सल्फेट आयंस, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जोन से अब बैलेंस करेंगे। हमें पता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे पहले हमें H दिख रहा है तो H लगा देंगे, और सल्फेट में सल्फेट लिख रहा है। चूँकि यहाँ पर H की वैलेंसी होती है A+1, ठीक है ना, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-, या याद दहानी के लिए बता रहा हूँ, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो से हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर 2 हैं तो उधर ही 2 होंगे तभी ये बैलेंस होगा। तो यहाँ पर 2 हैं हाइड्रोजन एटम्स, इसलिए हमने 2 वहाँ पर भी लगा दिया ताकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस पूरे हो जाएं जो कि इसके मुसावी हैं। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 1 मोल्स ऑफ सल्फेट, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। pH इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन आयंस को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि मसावात में हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए हम फॉरवर्ड रिएक्शन में जोन से हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं वहाँ पर भी 2 लगाएंगे और हाइड्रोजन आयंस को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर मोलैरिटी को, इस मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस हैं तो ये जो सा है पीछे आएगा, ये पॉइंट है ये पीछे जाएगा, यानी कि 10 है, 1 2 पीछे गया, 2 हर्फ पीछे से आगे, ये देखिए ना, पीछे से आगे की तरफ पहले हरफ के बाद पॉइंट का निशान आना चाहिए, ठीक है ना। 2 हरफ छोड़कर गया है उधर तो इस 2 आ जाएगा, तो पीछे से आगे की तरफ है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि 10 की पावर्स -2 आ गया है, ठीक है। अब हम 10 की पावर्स -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2H इधर भी हो गया, 2 से उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे जो उनसे हाइड्रोजन आयंस हैं 2 वो निकल सकें, ठीक है। अब निकल जाएंगे, अब टेंशन नहीं लेनी, अब निकल जाएंगे। अब pH इज इक्वल टू क्या है? -log pH है ना, तो पीछे पड़ा हुआ है कि pH वैल्यू जो सी है -log 2 × 10 की पावर्स -2 है। -log लेंगे, pH का मतलब क्या है? पीछे हमें पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयंस हैं उसकी मोलर कंसनट्रेशन जो सी होती है वो होती है स्टैंडर्ड वे में 1 × 10 की पावर्स -7। हमने 10 की पावर्स -7 छोटी रकम दिखी थी इसलिए हमने लोगार्थम लिया। हम इतनी छोटी रकम की मोलैरिटी यानी कि हम इससे मुतमईन नहीं होते, इसलिए हम माइनस लोगार्थम लेते हैं ताकि उसको कांस्टेंट वैल्यू में तब्दील कर सकें। इसलिए ये छोटी रकम है इसलिए हम लोगार्थम लेंगे, इसका लोगार्थम लेंगे। और माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये -2 है, -2 जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, और बड़ी रकम हमारे पास आ जाएगी। जो ये मैथमेटिकल रूल है इसलिए इक्वेशन जो सी होगी वो बैलेंस ही रहेगी, ठीक है ना, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब -log है, हमने दोनों pH का मतलब क्या है? -log 2 × 10 की पावर्स -2 है। हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसनट्रेशन है 2 × 10 की पावर्स -2, यहाँ पर आ गया। अब
उसके बाद माइनस log 2 आ जाएगा, माइनस log 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई? बल्कि यार कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना खुद ही हल कर देता हूँ। ये देखो, ये माइनस है, हम माइनस पहले नहीं लगाते, ठीक है ना। माइनस जब ये 2 इधर आ जाएगा फिर लगाएंगे। अब log का ये असूल होता है कि log जो सा होता है, ये जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई वाले निशान को प्लस में तब्दील हो कर देता है, और log ये 10 की पावर्स -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो सा log 2 है, इसका भी अभी बंदोबस्त कर लेते हैं, 2 है। अब उसके बाद यहाँ पर ये पावर जो सी है ये शुरू में आ जाएगी, -2 आ जाएगा log 10, ठीक है। अब उसके बाद log 2 जो सा है, ये log 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, जब हम माइनस माइनस 2 आ जाएगा, और log 10 हमारा जो सा log 10 का आंसर होता है वो 1 आता है। और हमें ये भी पता है कि log 2 = 1.3, बेशक आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम जैसा कि हमारा असूल था कि हमने सबसे पहले माइनस नहीं लिखा था, अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चूँकि हमने पहले log लिया था ना, मैंने आपको समझाने के लिए माइनस ख़त्म किया था ताकि आपको ये समझ आ सके, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस जो सा है यहाँ पर जो सा पहले नहीं लगाया था अब हम लगाएंगे, ठीक है। माइनस भी लगा दिया, अब ये जो सा -2 है +2 में तब्दील हो जाएगा, ये -1 -1.3 है। अब जो सा भी जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, 3.3 शायद आ जाएगा, कि 3.3 होगी ना, कुछ भी जवाब आएगा ना, 2 में से 1 गया वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, अब हम आगे बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्स की। एनालिटिकल केमिस्ट्स जो से हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जामिन करते हैं सब्सटेंसेस को एग्जामिन करते हैं कि इवैल्यूएट पेपर, ठीक है ना। सब्सटेंसेस को एग्जामिन करते हैं सब्सटेंसेस को। एनालिटिकल केमिस्ट जो से होते हैं वो एग्जामिन करते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। ये लैब में जाते हैं और ये आपको डब्बा सा बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ओके, डब्बा सा बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एनालिटिकल केमिस्ट जो उनसे एग्जामिन करते हैं सब्सटेंसेस को, और जिनसे एग्जामिन करते हैं ना सब्सटेंसेस, ये इवैल्यूएट प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए आप वो एग्जामिन करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है कि जिसमें हम केमियाई नूर रद्द-ए-अमल वगैरह के बारे में गैर अददी, यानी कि मिसाल के तौर पर आप रिएक्शन करवाते हैं दो सब्सटेंसेस के दरमियान, ठीक है। तो क्या होता है, क्या सोल्यूशन वाइट कलर पैदा कर रहा है, या फिर उसमें से बदबू आ रही है, या फिर वो खुशबूदार सोल्यूशन पैदा कर रहा है, या फिर उसका रंग क्या है, ठीक है ना, या फिर उसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे करके केमियाई नूर रद्द-ए-अमल वगैरह के बारे में गैर अददी मालूमात, यानी कि जो अददी ना हो, नंबर्स में ना हो, ठीक है ना, वैसे आप आँखों से देखकर बता सकें कि ये जो सा है इसकी इसमें रंग भी तब्दील हुआ है, इसमें खुशबू भी एडिशन हुआ है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन के बाद। फिर उसके बाद आगे बात करनी है कि यहाँ पर कलर चेंज भी हुआ है, ठीक है ना, हम ऐसे बात कर देंगे। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव में एनी मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल इन अ सैम्पल एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एनी मेथड, ये कोई सा भी मेथड होता है, यानी कि ऐसा मेथड कि जिसमें हम क्या करते हैं, एनी मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल इन अ सब्सटेंस, यानी कि जो केमिकल एक सब्सटेंस है उसमें केमिकल की अमाउंट कितनी है, केमिकल्स कितने हैं, उसमें केमिकल्स की अमाउंट कितनी है, हमने वो बताना होता है, ठीक है ना। केमिकल्स की अमाउंट कितनी है हमने वो तज्जिया करना होता है सारा। एनी मेथड यूज्ड फॉर, जो नंबरी यानी कि अददी शक्ल में होता है सारा तज्जिया। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें हम केमिकल की अमाउंट को देखते हैं सैम्पल में कि केमिकल की अमाउंट कितनी है, यानी कि एनी में, ये इसकी तारीफ़ है, ये भी लिख लेना, एनी मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ अ केमिकल इन अ सब्सटेंस। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये बेसिक रिसर्च इन लेबोरेटरीज़ में होता है कि बेसिक रिसर्च इन लेबोरेटरीज़ में क्या होता है कि ये लेबोरेटरीज़ में जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्स, वहाँ पर जाकर बेसिक रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से एनालिटिकल रिसर्च भी होती है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में एनालिटिकल रिसर्च भी होती है, यानी कि तज्जियाती रिसर्च।
तज्जिया करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जा कर के वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कहीं कुछ गलत तो नहीं ना बना रहे, ठीक है ना। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यानी कि दवा साजी में भी इस्तेमाल होता है, और हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फोरेंसिक में भी इस्तेमाल होता है। फोरेंसिक्स क्या होते हैं? फोरेंसिक्स क्या होते हैं? ये फोरेंसिक लैब होती है, जैसा कि आपने CID देखी होगी। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फोरेंसिक लैब बनाई होती है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ CID टीम्स वगैरह जाती थी, और वो अपने यानी कि वो पुलिस के अंडर होता है, ठीक है ना। फोरेंसिक लैब्स जो उनसी होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस वाले ही तहकीकाती काम कर सकते हैं कि कोई लाश वगैरह मिल गई है, ठीक है ना। उस लाश पर वो लाश जो सी है वो उसके नाखून उतारे हैं, क्या किया है, उस लाश का पोस्टमार्टम किया, यानी कि जो सी पुलिस वालों के अंडर होती है। फोरेंसिक लैब जहाँ पर डॉक्टर सालों के काम कर रहे थे, ठीक है ना, वो होती है फोरेंसिक लैब। अब पब्लिक प्रोटेक्शन क्या होती है? पब्लिक प्रोटेक्शन में भी आता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हवा जो सी होती है, उसमें भी ये केमिस्ट जो से यहाँ जाते हैं, फोरेंसिक लैब्स में भी जाते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में भी जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स इदारों में भी जाते हैं, पब्लिक प्रोटेक्शन में भी जाते हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट, यानी कि हवा कैसी है, यानी कि पब्लिक प्रोटेक्शन यानी कि माहौलियाती इदारों में हवा सही चल रही है, या फिर पानी कैसा है हमारे इलाकों का, वो सही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना है हमारे जो उनसे ये पड़े होते हैं, क्या नाम है, इंडस्ट्रीज़ के बाहर गंदे नाले बह रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द गंद पिल जो नहीं है, ड्रग्स जो सी है उसका इस्तेमाल रोकते हैं, फ़ूड की चेकिंग करते हैं कि फ़ूड जो सी है ये जो से आ रहे हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह आ रही हैं ये ठेले वगैरह पर, ये जो सी गाड़ियों में भर भर कर आते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह, वो कैसी हैं, वो उसका भी टेस्ट वगैरह करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर। इसी तरीके से इंडस्ट्री जो सी होती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंश्योर, ये इंडस्ट्री जो सी होती है, इंडस्ट्री क्या करती है, ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंश्योर यानी कि प्रोडक्ट्स की इंश्योरिटी करती है, यानी कि जो भी पब्लिक प्रोडक्शन में काम, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं ना, जो भी प्रोडक्ट्स बन रही है इंडस्ट्री में, बन रहा है LCD बन रही है, कुछ भी बन रहा है, दवाइयाँ बन रही हैं, उसकी इंश्योरिटी देते हैं, उसकी इंश्योरिटी करते हैं लैब में जाकर, उसको चेक करते हैं ताकि क्या पता वो कुछ गलत केमिकल तो नहीं है जिससे इंसान की मौत हो जाए, ठीक है ना। उस केमिकल अगर वो प्रेजेंट हो उस बोतल में, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं वो उस दवाई को रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर वो बैन हो जाती है, पूरे पाकिस्तान में बैन हो जाती है, जहाँ जहाँ पर वो गई थी ना दवाई, वो सारे वो बैन हो जाती है, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको? ये था सारा कुछ भी हमने बता दिया आज, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्स के बारे में बताया जो कि ये काम करते हैं, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर 10.4 बताई है, ठीक है ना, ये भी हो गया हमारा क्लियर।